इत्र हो या खुशबू, इसको लगाने का दुरुस्त और गैर दुरुस्त तरीका जो मेरी नज़र में है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो शायद किसी का भला हो जाए। मैंने उम्र देखा है कि लोग इत्र खोलते हैं और अपने हाथ पे मलते हैं, उसके बाद दूसरे हाथ पे मलते हैं और अपने बाजू पे लगा लेते हैं। इसका एक नुकसान मुझे ये लगा कि आपके अगर हाथों में मैल है, किसी किस्म की कोई मिट्टी है, तो जब वो पानी नुमा इत्र आपके हाथों पे लगता है और उसकी मिट्टी जब आपकी बाजुओं पर लगती है तो एक बदनुमा सा दाग बन जाता है। अगर आपने कभी फील नहीं किया तो चेक कीजिएगा अगर आप इस तरह इत्र लगाने के आदी हैं। दूसरा नुकसान मुझे ये लगता है कि इससे हाथों में खुशबू रह जाती है। खाना खाते वक्त खुशबू अंदर जा सकती है। जब तक आप हाथ धोएं नहीं आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते। इसी तरह आप इन खुशबू वाले हाथों से जिसको हाथ लगाएंगे वो खुशबू वाली हो जाएगी। वो आपकी मिसवाक हो सकती है, वो आपकी कोई रूटीन की चीज़ हो सकती है जिसमें खुशबू ना आए तो बेहतर है। इसी तरह आप किसी से सलाम लेते हैं, अगर ये खुशबू उसके हाथों में जाती है और वो इसको लाइक नहीं करता तो शायद ये भी कोई इतना अच्छा तासुर ना छोड़े। दूसरा नुकसान मुझे लगता है कि जब आप यहाँ पर इत्र लगाते हैं तो यहाँ पर उम्मूमन पसीना बहुत आता है। अभी पसीना ज़्यादा होता है, इत्र कम होता है, तो इत्र और पसीना मिलकर कोई तीजी शय बन जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि इत्र लगाने को ना बगलों में लगा लेते हैं। अल्लाह अकबर, ये थोड़ी सी मुझे और अजीब सी बात लगती है कि यहाँ पर तो पसीने की वजह से बदबू का एक घर होता है। अच्छा, अब वो बदबू बहुत ज़्यादा आती है, जितना मर्जी अच्छा इत्र लगा लें पसीने से या पसीने के अलावा भी मेरे ख्याल में वो इत्र जो है ना वो ज़ाया हो सकती है। इसके बदले अगर हम इसको यूं कर लें कि इत्र को बजाय सीधे हाथ पे लगाने के उल्टे हाथ पे लगाएं। अब यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो मैंने कहा कि एक तो वो खुशबू वाला मामला नहीं रहेगा। आप अगर बगैर धोए भी कोई चीज़ पकड़ते हैं तो चूँकि यहाँ पर खुशबू नहीं लगी तो वो आपका जो मामला है खुशबू वाला वो सेट रह सकता है। अच्छा, यहाँ लगाने के बाद अगर हम वही बात यहाँ लगाएंगे तो फिर बात तो वही रहेगी। लेकिन अगर यहाँ लगाने के बाद आप यहाँ पर लगा लेते हैं, अगर आपका इमामा शरीफ है या आपने कोई चादर ओढ़ी हुई है या ऊपर से कुछ चीज़ ली हुई है तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। अच्छा, खुशबू लगाने का भी एक जो तरीका मुझे समझ में आया है जिससे खुशबू ज़्यादा देर रहे वो ये है कि आप खुशबू ऐसी जगह लगाएं जहां पसीना या तो बहुत कम आए या आए ही नहीं। जैसे अगर मैंने इमामा शरीफ बांधा हुआ है तो यहाँ पर पसीना नहीं आएगा, यहाँ पर पसीना नहीं आएगा। आपकी जो पट्टी है अगर आप इसको यूं लगाए बगैर भी इस इत्र को इस पट्टी के नीचे ऐसे मलते हैं तो क्या होगा कि इस पे एक तो दाग भी नहीं पड़ेगा, दूसरा आपके हाथ में भी खुशबू नहीं लगेगी और यहाँ पसीना भी कम आएगा। इसी तरह अपनी पॉकेट है इसके अंदर की साइड पर आप लगा सकते हैं। इस तरह आपके कफ हैं, कफ में भी पसीना नहीं आता क्योंकि ये डबल पट्टी होती है तो यहाँ ऊपर की तरफ भी पसीना जो है वो कम आता है। तो इसलिए यहाँ पर भी खुशबू लगाई जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट अगर यहाँ से लगाएंगे तो इसके ऊपर जो है वो निशान रह सकते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये एक दो चीज़ें थी इत्र लगाने के हवाले से जो मुझे समझ में आई कि हम अगर अच्छे इत्र को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करें तो अच्छा रिजल्ट लेने में कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है कि बॉडी स्प्रे से आपकी जो बॉडी है ये पसीने से कम शराबूर होगी और वो खुशबू अपना कुछ ना कुछ काम दिखाती रहेगी। अगर वो बॉडी स्प्रे ठीक हुआ तो, अगर वो भी 2 नंबर हुआ तो फिर किसी और तरफ चला जाएगा। यहाँ एक और चीज़ जो पसीना कम लाए वो आपकी जो कमीज़ के नीचे पहने वाली जिसे हम बुनैन कहते हैं वो भी अगर बाजू वाली होना मेरे ख्याल में वो बेस्ट है। अगर आपने कभी यूज़ नहीं की तो हो सकता है कि डिफ़िकल्ट महसूस हो, लेकिन वो जो बाजू वाली बनैन है वो आपको कुछ कंफर्टेबल कर सकती है। वो पसीना जज़ब कर लेगी और आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है कपड़ों का ये बहुत कम पसीने में शराबूर होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली तौर पर वो जो बाजू वाली बनैन है उसमें आपको पसीना कम नज़र आएगा। वगरना वो जो नॉर्मली हम बनैन पहनते हैं बगैर बाजू के उसमें फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो पसीने में शराबूर हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी आपकी खुशबू जो है वो जल्दी दम तोड़ जाती है। और ये भी मैंने देखा कि खुशबू लोग घर से निकाल के निकलते हैं, अब उसने कोई 2-4 किलोमीटर का सफ़र करना है, वहाँ जाकर तो खुशबू का कुछ बचता ही नहीं। तो खुशबू घर से भी लगाएं मरहबा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक वो मकाम जहाँ पर आप जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ जाकर लगाएं अगर आप खुशबू किसी को पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अगर खुशबू अच्छी नीयत से नहीं लगाई, यानी हमारे आका अलैहिस्सलाम क्योंकि खुशबू इस्तेमाल करते थे इसलिए नहीं लगाई, बस लोगों को सुंघाने के लिए लगाई, तो ये फिर बड़ी सख्त तरफ चला जाएगा। इसकी वाइदे भी हैं, तो अच्छी नीयतों के साथ अपने नबी ने इस्तेमाल की है ये समझकर खुशबू का इस्तेमाल कीजिए।